और चंद्रशेखर आजाद जी को इसलिए समर्थन कर रही हैं क्योंकि बहन जी जानती हैं कि हम थक चुके हैं, हम जो है वो राजनीति से कुछ ही दिन में रिटायर्ड होंगे और इसका जो है बागडोर आकाश आनंद संभालेंगे। लेकिन सबसे जो सड़कों पर मजबूती से लड़ रहे हैं, गरीब, दलित, मजलूम, मुसलमानों का आवाज़ उठा रहे हैं, तो चंद्रशेखर, जिस पुराने जमाना में जो बहन कुमारी मायावती सड़कों पर उतर जाती थी तो पूरा देश का चक्का जाम हो जाता था, उसी रूप में, उसी रौद्र रूप में चंद्रशेखर आजाद जी पूरे भारत में अगर एक कोई भी घटना हो जाता है, चाहे वो घटना मुसलमान के साथ हो, चाहे वो दलितों के साथ हो, चाहे वो पिछड़ों के साथ हो, एक बार हो जाता है तो एक बार चंद्रशेखर आजाद जी कॉल करते हैं, लाखों करोड़ों समर्थक उनका जो है वो सड़क पे उतर कर क्लियर हो गया, एकदम कंफर्म हो गया है कि बहन जी का जो गठबंधन है वो चंद्रशेखर आजाद से हो गया है, टोटली हो गया है, कंफर्म हो गया है। अगर चंद्रशेखर जी के साथ गठबंधन नहीं होता तो अब तक ले प्रत्याशी उतार दी है, 10 सीटों पर उतार दी है। नगीना भी तो उतार सकती थी। नगीना जबकि जानती है बहन कुमारी मायावती कि चंद्रशेखर आजाद जी के चुनाव लड़ने से नगीना जो सीट है वो पूरी तरह से हॉट सीट बन गया है। आपकी बातों से हम सहमत है साथी, इसलिए कि बहन मायावती जी ने कानपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, जो नगीना के लोकसभा सटे इलाके हैं, वहां पर प्रत्याशी बहन जी ने दे दिया, लेकिन नगीना से अभी तक नहीं दिया। तो कहीं हो सकता है ये सूत्र जो है ये कहीं सच्चाई में बदलते नजर आ रहा है। उनको जिताना चाहती हैं, केतली में चाय बनाना चाहती हैं, बना के पूरी जनता को पिलाना चाहती हैं और इस केतली को संसद में भेजना चाहते। अपने तो अपने होते हैं। नगीना, उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा में खेला होने वाला है। खेला कैसे होने वाला है आपको हम बताने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं और पिछले दिनों खबर थी कि चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन अखिलेश यादव के साथ हो जाएगा, लेकिन अखिलेश यादव के साथ गठबंधन नहीं हुआ, अखिलेश यादव के साथ गठबंधन टूट गया। लेकिन खबर है कि चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन बहन मायावती जी के साथ होने वाला है, यानी बहन मायावती जी चंद्रशेखर आजाद को समर्थन देने वाली है। आपको हम बताते हैं पूरी बात। बहन मायावती जी, देश के अंदर लोकसभा चुनाव का घोषणा हो चुका है। घोषणा तमाम पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को घोषणा कर दिया। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने भी तमाम सीटों पर भी घोषणा कर दिया, लेकिन नगीना लोकसभा का सीट पर अभी तक प्रत्याशी घोषणा नहीं किया है। तो क्या बहन मायावती जी चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ प्रत्याशी नहीं देगी? इनडायरेक्ट में क्या चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन बहन मायावती जी के साथ हो जाएगा? क्या अखिलेश यादव के चंद्रशेखर के गठबंधन टूट जाने से क्या बहन मायावती जी के साथ गठबंधन होगा? तो इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या लग रहा है? सूत्रों से खबर है कि बहन मायावती जी का गठबंधन हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ प्रत्याशी नहीं देंगी, चंद्रशेखर आजाद जी को संसद भेजना चाहती हैं नगीना उससे। देखिए, जहां तक अभी तक ले सूत्रों का हवाला मिला है, इसे तो क्लियर हो गया, एकदम कंफर्म हो गया है कि बहन जी का जो गठबंधन है वो चंद्रशेखर आजाद से हो गया है, टोटली हो गया है, कंफर्म हो गया है। अगर चंद्रशेखर जी के साथ गठबंधन नहीं होता तो अब तक ले प्रत्याशी उतार दी है, 10 सीटों पर उतार दी है। नगीना भी तो उतार सकती थी। नगीना जबकि जानती है बहन कुमारी मायावती कि चंद्रशेखर आजाद जी के चुनाव लड़ने से नगीना जो सीट है वो पूरी तरह से हॉट सीट बन गया है और नगीना को चंद्रशेखर आजाद से हराने के लिए अखिलेश यादव जो है वो देखिए प्रत्याशी उतार दिए हैं। तो इसमें थोड़ा बहुत तो वोट काटेंगे ही। अगर चंद्रशेखर आजाद को हराना होता तो बहन जी उतार देती, लेकिन नहीं, उनको जिताना चाहती हैं, केतली में चाय बनाना चाहती हैं, बना के पूरी जनता को पिलाना चाहती हैं और इस केतली को संसद में भेजना चाहती हैं दिल्ली। नहीं, आपकी बातों से हम सहमत है साथी, इसलिए कि बहन मायावती जी ने कानपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, जो नगीना के लोकसभा सटे इलाके हैं, वहां पर प्रत्याशी बहन जी ने दे दिया, लेकिन नगीना से अभी तक नहीं दिया। तो कहीं हो सकता है ये सूत्र जो है ये कहीं सच्चाई में बदलते नजर आ रहा है। ये सूत्र जो है वो एक टोटली तरह से सच्चाई में बदल गया है। अगर नहीं बदलता तो अगर 10 सीटों पे प्रत्याशी उतारी है बहन कुमारी मायावती जी, तो इस पे कहे नहीं उतारती? हम आपसे पूछ रहे क्यों नहीं उतारी? क्या वजह हो सकता है? नहीं, हमें तो वजह लग रहा है कि हो सकता है किसी मजबूत उम्मीदवार को खोज रही होंगी लड़ाने के लिए। अब तक अपने भतीजे आकाश आनंद जी को लड़ाना चाहती हूँ। भाई, आकाश आनंद जी को क्यों लड़ाएंगे? आकाश आनंद जी तो पार्टी को संभाल रहे हैं, वो क्यों लड़ेंगे? उनको तो चुनाव लड़ना ना अलग बात है, लेकिन उनको बागडोर सौंपा गया है पार्टी का, तो वो चुनाव क्यों लड़ेंगे? वो तो कहीं से भी चुनाव लड़कर जीत सकते हैं। लेकिन सीधा सीधा सवाल ये है कि बहन जी जो है वो
चंद्रशेखर आजाद जी को समर्थन कर रही हैं। और चंद्रशेखर आजाद जी को इसलिए समर्थन कर रही हैं क्योंकि बहन जी जानती हैं कि हम थक चुके हैं, हम जो है वो राजनीति से कुछ ही दिन में रिटायर्ड होंगे और इसका जो है बागडोर आकाश आनंद संभालेंगे। लेकिन सबसे जो सड़कों पर मजबूती से लड़ रहे हैं, गरीब, दलित, मजलूम, मुसलमानों का आवाज़ उठा रहे हैं, तो चंद्रशेखर, जिस पुराने जमाना में जो बहन कुमारी मायावती सड़कों पर उतर जाती थी तो पूरा देश का चक्का जाम हो जाता था, उसी रूप में, उसी रौद्र रूप में चंद्रशेखर आजाद जी पूरे भारत में अगर एक कोई भी घटना हो जाता है, चाहे वो घटना मुसलमान के साथ हो, चाहे वो दलितों के साथ हो, चाहे वो पिछड़ों के साथ हो, एक बार हो जाता है तो एक बार चंद्रशेखर आजाद जी कॉल करते हैं, लाखों करोड़ों समर्थक उनका जो है वो सड़क पे उतर के जो है वो कोई जो भी एथी हो उनका साथ देने के लिए करते हैं। इसलिए चंद्रशेखर आजाद जी को बहन कुमारी मायावती जी जिता के दिल्ली भेजना चाहती है। लेकिन देखिए, ये जो नगीना लोकसभा है, ये सेफ सीट अपने आप को माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 52% यानी 52% मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, SC ST समाज के लोग रहते हैं। अगर मुस्लिम और दलित समाज ही मिल जाता है तो यहाँ से चंद्रशेखर आजाद सांसद बन जाते हैं। अगर आपके कहने से जो आपकी सूत्र है कि बहन मायावती जी अगर उम्मीदवार नहीं देती हैं तो वोट नहीं बटेगा, डायरेक्ट संसद भवन पहुंच जाएंगे चंद्रशेखर आजाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, दलित यहाँ पर समीकरण समझिए, जो क्लू है समीकरण समझिए, केमिस्ट्री क्या है। क्लू ये कह रहा है कि देखिए, दलित जो है वो बीजेपी की तरफ तो जाएगा नहीं, मुसलमान तो वैसे भी बीजेपी की तरफ नहीं जा रहा है। तो बहन जी सोचिए कि अगर हम यहाँ पे नहीं उतारते हैं तो सारा का सारा वोट जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद के साथ, और ओम कुमार जो है वो बहुत बुरी तरह से हारेंगे। इसलिए बहन कुमारी मायावती सोच रही है कि नहीं, इस बंदा को, जो जुझारू है, जो लड़ाकू है, जो फाइटर है, इसलिए इसको जो है वो संसद भवन में पहुंचना चाहिए। समझिए, ठीक है। देखिए, अभी तक स्थिति साफ नहीं हुई है कि बहन मायावती जी नगीना लोकसभा से प्रत्याशी अपना क्या करना है। नहीं, अभी हो सकता है क्या करना अभी है? तो नॉमिनेशन करने का टाइम है ना। अगर नॉमिनेशन हो सकता है कल दे दे, परसों दे दे, तरसों दे दे। मैं कह रहा हूं कि इसमें साफ क्या करना है। ये जो क्लू मिल रहा है, क्या साफ नहीं कर रहा है क्लू, ये क्लियर नहीं कर रहा है कि अगर उतारना होता तो उतार देती। इसमें क्या साफ का क्लियर हो गया है, दूध के दूध और पानी का पानी अभी कर दी। बहन कुमारी मायावती राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी है। बाबा साहब के बाद कांसीराम, कांसीराम साहब के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो बहन कुमारी मायावती का आता है, और वो राजनीति का मजा हुआ खिलाड़ी हैं। इस तरह से कौन पिच पर किस तरह से बैटिंग करना है, बहन कुमारी मायावती के साथ कोई नहीं जानता है, कि उससे बेहतर कोई नहीं जानता है। और वो समझ रही हैं कि नगीना जो लोकसभा सीट पर जो बैटिंग करना है, विरोधियों को हराना है, तो हमें किस तरह से बैटिंग करना है वो पूरी तरह से जानती है और बैटिंग करने के लिए तैयार है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो वक्त बता रहा है कि क्या होने वाला है नगीना लोकसभा से, लेकिन नगीना लोकसभा की स्थिति साफ होते नजर आ रही है कि यहाँ से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार हो गए हैं और बहन कुमारी मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी से कोई प्रत्याशी नहीं है, चंद्रशेखर आजाद जी हैं, और भाजपा से हैं। अभी तक 3 प्रत्याशी मजबूती रूप से चुनाव लड़ रहे हैं और भी निर्दलीय लोग भी लड़ने वाले होंगे, लेकिन 3 लोगों के नाम चर्चा चल रही है। तो क्या बहन मायावती जी चंद्रशेखर आजाद जी को इंटरनली रूप से समर्थन देंगी, उनके खिलाफ प्रत्याशी नहीं देंगी, क्या होने वाला यह वक्त बताएगा। लेकिन हम तमाम नगीना लोकसभा के ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखा रहे हैं, नगीना लोकसभा के बारे में बता रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद जी के चुनाव के बारे में बता रहे हैं, नगीना लोकसभा के बारे में बता रहे हैं, तमाम बातें हम आपको दिखा रहे हैं और आगे दिखाएंगे। इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़ जाएं। धन्यवाद। थैंक यू।